हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 में प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 3 सवाल दिए गए हैं जिनमें आपस में गुणा करना है, लेकिन सीधे गुणा नहीं करना है। अब सीधे गुणा का मतलब क्या होता है? नॉर्मल गुणा जो हम लोग करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 103 गुणित 107। तो हम लोग नॉर्मली इसका गुणा इस तरीके से करते हैं कि पहले 7 का करेंगे इन तीनों संख्याओं में। तो 7 तिया 21, 21 की 1, हासिल आ जाएगी 2। 7 शून्यम शून्य और 2 ये ज्यों का त्यों। फिर 7 एकम 7। इसके बाद 0 का करेंगे तीनों में, तो 0 0 0। अब इसके बाद हम 1 का कर देंगे, तो 103 एकम 103, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 103। इसके बाद सभी को ऐड कर देते थे, तो ये आ जाएगा 1 2 7 और 3 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पे। तो नॉर्मल गुणा करने से हमारा आंसर आता है 11 0 21। लेकिन सीधा गुणा नहीं करना है, यहाँ पे मना किया गया है। ये गुणा करने से तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा और इसका आंसर भी जल्दी आ जाता है, और ये हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। तो अब किस तरीके से करना है? तो इसका आंसर है 100 के फॉर्म में बदलना। अब आप सोचोगे कि 100 के फॉर्म में कैसे बदलना है और कैसे इनको करना है, तो आइए देखते हैं। 100 के रूप में बदलने का मतलब ये होता है कि जैसे आपको 105 दिया गया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? बड़ा ही आसान है, 100 + 5। इसे बोलते हैं 100 के रूप में बदलना। तो 100 + 5 105 ही लिखा है, बस इसको तोड़ दिया है इस तरीके से कि एक हिस्सा हम 100 बनाना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे जोड़ना पड़े चाहे घटाना पड़े, एक हिस्सा आपको 100 ही बनाना होगा। जैसे 108 है, तो इसको कैसे लिख सकते हो 100 के रूप में? 100 + 8, तो हो गया ना 100 के रूप में। जैसे 95 है, इसे भी हमें 100 के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? 100 - 5। तो 100 में से 5 चले जाएंगे, तो आखिर लिखा ये 95 है, लेकिन 100 के फॉर्म में लिखा है। इसी तरीके से ये जो 96 है, तो कैसे लिखेंगे? 100 - 4। इसी तरीके से 98 है, तो बताइए कैसा लिखेंगे यहाँ पे? 100 - 2। और 101 को कैसे लिखेंगे बताइए? 100 + 1। तो ये जो है 100 के रूप में लिखना होता है। थोड़ी सी हम लोगों ने इसलिए प्रैक्टिस की है ताकि हम लोग जो सवाल दिए गए हैं उनको आसानी से कर सकें। तो आइए अब हम सवाल पर चलते हैं। तो ये हमें जो सवाल दिए गए हैं, 3 सवाल हैं, इनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम अलग से लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा, इसके बाद इसे हमने फिर से लिखा। अब 103 गुणित 107 है, तो इसको 100 के रूप में कैसे लिखेंगे? इस 103 को हम लिख सकते हैं कि 100 - 3, तो हो गया ना 103। और 107 को हम लिख सकते हैं 100 + 7, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके के ब्रैकेट हैं। तो अगर इनको हम ध्यान से देखें, तो पहली संख्या समान है लेकिन दूसरी संख्या असमान है। तो यहाँ पे हम सर्व समीकरण लगा सकते हैं। और इस पर जो क्वेश्चन हमने किए हुए हैं प्रश्न क्रमांक 1 में, उसमें जो समान है उसे हम x के रूप में मान लेंगे। तो x बराबर हम क्या मानेंगे? 100। और जो अलग अलग है उसे हम a और b मान लेते हैं। जैसे कि a बराबर हम मानेंगे 3 और b बराबर हमारा 7 हो जाएगा। इसके बाद हम सर्व समीकरण लगाएंगे, और सर्व समीकरण होती है x + a x + b बराबर x² + a + b x + a × b। और ये सर्व समीकरण हम लगा भी चुके हैं। तो सबसे पहले हम सर्व समीकरण लिख लेते हैं। सर्व समीकरण है x + a x + b बराबर x² + a + b x + a × b। तो इसी आधार पर हम यहाँ पे x + a इसे मानेंगे x + a और इसे मानेंगे x + b। तो यही लिख लेते हैं यहाँ नीचे। तो हम लिखेंगे 100 + 3 और 100 + 7, ये हमने लिख लिया, बराबर x²। तो x का मान कितना है? 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 का वर्ग, प्लस है तो प्लस। फिर लिखा है a + b यानी कि 3 + 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 + 7। उसके बाहर लिखा है x, तो x की जगह पर हमें कितना लिखना चाहिए? 100। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 100 प्लस, उसके बाद लिखा है a × b। तो a और b कितना है? 3 और 7, यानी कि 3 × 7। इंटू का मतलब गुणा होता है। तो इस तरीके से हमने किया। अब ये तो ज्यों का त्यों रहेगा,
अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। 100 गुणित 100, 100 के ऊपर 2 की घात का मतलब होगा 100 गुणित 100। तो 100 गुणित 100 जो है, जब आपस में गुणा करेंगे तो 2 शून्य ये हैं और 2 शून्य ये हैं, तो 4 शून्य हो जाएंगे इस तरीके से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। हमेशा याद रखिए 2 शून्य के 4 शून्य कर देंगे, प्लस लगा है तो यहाँ पे करेंगे प्लस। अब 7 और 3 जोड़ के तो हो जाएगा 10, लेकिन 10 का गुणा 100 में करेंगे। फिर से समझ लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे 7 और 3 कितना होगा, 10 होगा ना, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 10, लेकिन यहाँ पे कितना है उसके साथ ब्रैकेट में 100। आपस में गुणा करेंगे तो 1 शून्य ये है और 2 शून्य ये हैं, तो टोटल कितने शून्य हो जाएंगे, 3 शून्य, 1 2 3। बाकी तो एक एकम एक ही होता है। इसके बाद 7 तिया 21, तो हमने यहाँ पे लिखा 21। अब इसको हम लिख सकते हैं 103, और कोष्टक हटाएंगे तो आ जाएगा गुणा, और इसको लिख सकते हैं 107 बराबर। अब इनको सबको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने की क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे 4 शून्य वाला हम बड़ा वाला पहले लिख लेते हैं, इसके बाद 3 शून्य वाला लिखेंगे, ये देखिए इस तरीके से लिखेंगे 3 शून्य वाला। उसके बाद 21 लिखेंगे, ये देखिए प्लस कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो देखिए 1 2, ये 0 0 जुड़ के 0 ही आएगा, और 1 और यहाँ पर भी 1, तो 11 0 21 हो जाएगा। तो 11 0 21 ये आ जाएगा आंसर। और जैसा कि हमने सीधा गुणा किया हुआ था, उसका आंसर भी इतना ही आता था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। तो आप इसके आधार पर एक क्वेश्चन पहले करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।